तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो गणित में आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण। ये कुछ नया नहीं है, आपने जब क्लास 7 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो कक्षा 7 में रैखिक समीकरण था उसमें जो भी चर रहा करते थे, मान लीजिए कि कोई चर है x + 6 बराबर मान लीजिए 4, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये समीकरण रैखिक समीकरण रहा करता था। जो भी चर रहा करता था उसकी घात कितनी रहती थी? 1 रहती थी। लेकिन जो वर्ग समीकरण या फिर जो द्विघात समीकरण होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं, उनमें हमेशा जो चर रहेगा उसकी घात कितनी रहेगी? 2 रहेगी। कितनी रहेगी? इसीलिए इसको वर्ग समीकरण भी कहा जाता है और इसको हल करना बहुत ही आसान है। कैसे होगा आइए देखते हैं। 3 सवाल यहाँ पे लिए हैं, तीनों सवाल एकदम चुटकियों में हल होंगे। और इसमें यह भी कहा है, कह रहा कि वर्ग समीकरण को हल करो तथा उत्तर की जांच भी करो कि उत्तर सही आया है तुम्हारा कि नहीं आया है। कोई बात नहीं, पहले सवाल को देखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x² - 49 = 0। ये है ना। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी चर है उसका मान निकाल लो, उसका मान निकाल लो। तो इसमें चर कौन है? x है। x का मान हमको चाहिए और समीकरण है, तो अगर x का मान चाहिए तो बराबर के एक तरफ अकेला x वाली चीज बचे, बाकी सब दूसरी तरफ चली जाए। तो हम क्या करेंगे? x² बराबर क्या हो जाएगा? इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 49 यहाँ पे, है ना। इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब जो स्क्वायर है उसको भी भेजना पड़ेगा क्योंकि हमको x चाहिए, x² नहीं चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर जो भी वर्ग रहेगा उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। सीधा विपरीत, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल। या यूं समझो कि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्गमूल। इधर वर्गमूल लोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा। इसी को हम ऐसे बता देते हैं कि इधर का वर्ग बराबर को उधर भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। जैसे इधर माइनस में रहता है तो उधर प्लस हो जाता है, विपरीत, है ना। तो उधर क्या बन जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा क्या? 49। अब अगर इसका 49 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 7। सब लोग कहते हो 7 ना, क्या -7 नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। अब द्विघात समीकरण है तो इसके 2 आंसर आएंगे। कितने आएंगे? 2 आंसर। जो इसका वर्गमूल होगा वो +-7 लिखा जाएगा, मतलब कि प्लस का भी 7 और माइनस का भी 7। दरअसल जो 49 है वो प्लस वाले 7 का वर्ग करोगे तब भी आ जाएगा और माइनस वाले 7 का वर्ग करोगे तब भी आ जाएगा। 7 का वर्ग करो, 7 × 7 = 49, -7 का वर्ग करो भाई, -7 गुणे -7 यही तो होता है। वर्ग का मतलब उसी को उसी से गुणा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? +7 × 7 = 49। दोनों में चाहे 7 का वर्ग करोगे तब भी 49 आएगा, -7 का वर्ग करोगे तब भी 49 आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 49 का वर्गमूल निकालोगे तो इसका उत्तर प्लस का 7 भी होगा और माइनस का 7 भी होगा। अब ये तो आ गया। आप कह रहा था कि उत्तर की जांच भी करो। उत्तर की कोई बात नहीं, अगर चेक करना है उत्तर तो चेक कर लो, कुछ नहीं करना है। जो x का मान आया है हमारा, कितना आया है? 7 आया है। एक प्लस का आया, एक माइनस का आया है। हम एक थोड़े से कर लेते हैं चेक, चाहे प्लस वाले से चाहे माइनस वाले से। तो किससे करें? प्लस वाले से कि माइनस वाले से? किससे करें? इस वाले से कि इस वाले से? माइनस वाले से। तो क्या करना है? जहां पर x है उसमें रख देना है -7। तो हमने -7 रख दिया। देखो है ना समीकरण ये, चाहे इसको चाहे इसको। -7 रखा, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया। माइनस कितना है? 49 है, बराबर कितना है? 0। चेक करने का मतलब ये होता है कि हल करने पर जितना इधर रहे उतना ही बराबर के उधर भी रहे। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो -7 का भी अभी हमने किया, कितना हो जाता है? 49। और ये पहले से क्या है? 49। अब 49 में से 49 गया तो क्या बचा? 0 0। लेफ्ट हैंड साइड जो है, बायां पक्ष बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरे को देखो, ये भी द्विघात समीकरण ही है, भिन्न में दिया है। कोई बात नहीं, हमको पता है कि इधर जो बटे में है उधर जाएगा तो
इधर भाग में है तो उधर गुणे में, इधर गुणे में है तो उधर भाग में, ये हमेशा ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये 9 भाग में है ना, बराबर को उधर जाएगा 1 के साथ तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो 9 एक कम 9, 4 इधर गुणे में था एक्स के साथ ना, ये इधर आएगा तो भाग में, मतलब 9/4। ये समझ में आई बात। अब हमको एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको एक्स चाहिए, तो इधर का वर्ग हम उधर भेज देते हैं, तो इधर बन जाएगा वर्गमूल 9/4। अब अगर आपसे कहूं कि 9 का वर्गमूल कितना होगा तो आप कहोगे 3, क्या कहोगे, लेकिन 3 नहीं, प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों इसके वर्गमूल होते हैं। 4 का क्या हो जाएगा 2, तो अगर 9 और 4 दोनों को वर्गमूल निकालोगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। उत्तर में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आंसर बराबर 3/2 एक उत्तर है और -3/2 दूसरा उत्तर है। आंसर चेक करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, वही x के मान को ले जाके इसमें रख दो। अगर चेक करना है, जहां पर x है वहां पर हम कितना लिखेंगे 3/2, चाहे प्लस वाला लिख दो चाहे माइनस वाला। क्या लिखा है अभी 4/9 एक्स स्क्वायर है ना, ब्रैकेट जरूर लगाना। मान लीजिए हमने 3/2 रखा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, बराबर को उधर कितना है 1 है। हल कर लेते हैं, 4/9, ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, इस पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 9, 3 3 9 हो जाएगा ना, इस पर आएगा तो 2 दूना 4, बराबर को उधर कितना है 1, 9 एक कम 9, 4 एक कम 4, क्या मिला 1/1 गुणे 1/1, मतलब ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होता है ना, कुल मिला के 1 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, इसका मतलब कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इस वाले को देख लो, काम वही करना है, हमको इसको हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये गुणे में है ना साथ, इसके साथ उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 8/7। इधर का वर्ग उधर क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, है ना। इसका मतलब कि x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कितना 8/7। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर जो 8 है इसका अगर गुणनखंड करोगे आप तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 और बटे कितना 7, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। जिसके जोड़े बन जाते हैं समझ लो उसका वर्गमूल निकल आया। जैसे इस ये एक जोड़ा बन रहा है ना, 2 दूना 4 होगा ना, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है ना, 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, तो इतने का बन रहा है, तो इसको हम वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। भाई 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, मतलब कि x बराबर हो जाएगा 2 बाहर रहेगा और अंदर क्या क्या बच रहा है, 1 2 बच रहा है और बटे में 7 बच रहा है। अब हमने वर्गमूल जब निकाला है इसका, तो इसका उत्तर किस में आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में। ये हो गया आंसर। चेक करना है आप चेक कर लेना, किसमें मान रखोगे, इसी में रख दो भाई। 7 है, एक्स स्क्वायर है, x का मान कितना आया है, प्लस में भी 2 और रूट के अंदर 2/7 और माइनस में भी, है ना। तो हम मान लो प्लस वाला ले लेते हैं, तो 2 और रूट के अंदर कितना है 2/7, ब्रैकेट बंद, फिर ऊपर लगा है क्या स्क्वायर, बराबर को उधर कितना है 8। हल करेंगे भाई, 7 है, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा, मतलब कि ये रूट जो है पूरे पे लगा है ना बेटा, तो ये स्क्वायर इस पर आएगा तो ये तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन इस रूट वाले पे आएगा, रूट वाले का स्क्वायर करोगे तो ये रूट ही खत्म हो जाएगा, जो वर्गमूल का निशान है वो क्या हो जाएगा खत्म। कहीं भी वर्गमूल लगा हो ऐसे, अगर इसका वर्ग करोगे तो इसका मतलब कि इसका वर्गमूल से वर्ग ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है x। कैसे हो जाता है खत्म वो भी जान लो भाई, रूट x है, इसका अगर वर्ग किए हो तो वर्ग का मतलब कि 2 बार गुणा हो उससे, होगा कि नहीं होगा, 2 बार गुणा करोगे तो x का x से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, हो जाएगा ना x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर हो गया तो पक्की बात है इसके 2 जोड़े बन गए ना, समझो भाई x गुणे x, यही तो हुआ, जोड़ा बना तो फिर समझ लो इसका वर्गमूल आ गया आंसर कितना x। तो अब देखो ये वर्ग जो है इस पर लगेगा तो ये बन गया 4 और इससे वर्गमूल उड़ गया, तो ये मिला क्या, ये समझो मिला है 2/7, ठीक है। एक ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, एक वो अंदर वाला,
अब इसके बाद इधर क्या है 8। अब देखो 7, ये 4 दूनी, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है ना, 4 दूनी 8, तो ब्रैकेट के अंदर 8/7 मिला, उधर क्या है 8, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, एक अंश में एक हर में है, इधर भी 8 और बराबर के उधर भी 8, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया तो हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। ठीक।